Yep, we are back after 2 months or 3 months. I don't even know. And who cares because it's still 2020. Welcome back to yet another episode of Current Talks. Roll the intro. आज हम बात करेंगे इंडियन शादीज के बारे में. Why are Indian शादीज the best in the world? Indian Shadi is the only place where you pay money to judge thousands of people while eating paneer tikka because paneer tikka important है. Indian शादी में काफ़ी amazing positions ceremonies होती हैं, जैसे कि मेरी favorite cowgirl वरमाला, जहाँ bride and groom अपने relatives के कंधे पे चढ़कर cowboy बनने की कोशिश करते हैं. लड़कियों के लिए it is even more important to have support of their family because लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना हमने कहाँ सिखाया? Hello darkness my old friend. वरमाला मेरा फेवरेट इसीलिए है बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है वरमाला के आसपास. जैसे ये देखो, दिस गर्ल स्लैप्स दिस डूड, देन द डूड स्लैप्स हिज वाइफ, देन द वाइफ गोज बैक होम, स्लैप्स देयर किड्स, and then the kid goes outside, finds an underprivileged kid and then slaps that kid. So it's a societal slapping chain reaction that has just started. It's great. Go ahead, slap along. Just know your place in the society, please. Hello darkness my old friend. Talking of society, next on our list is the most amazing ceremony. यहाँ पे एक लड़का लड़की सर्कल्स में घूमते घूमते एक दूसरे को स्टिक्स से मारते हैं. Now this is so amazing क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी सामने आती है. अब लड़की के हाथ में भी स्टिक है, लड़के के हाथ में भी स्टिक है, और दिस पॉइंट ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर लास्ट पॉइंट, बट हु केयर्स. एंड इफ दिस वॉज नॉट इनफ, नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज स्पिटिंग वाटर ऑन ईच अदर. अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है. द गर्ल इज ऑल्सो स्पिटिंग वाटर ऑन हर हस्बैंड्स एस. चेक दिस आउट. Isn't this kind of kinky? Weird shit is happening. अब ये अगली सेरेमनी इंटरेस्टिंग है या नहीं है मुझे तो पता नहीं, बट बहुत सैटिस्फाइंग है. यहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे का स्क्रीनशॉट लेते हैं. So satisfying, man. Next on our list is Indian harami friends. Indian weddings are incomplete without harami friends. ये बेचारा पहली बार अपनी ज़िंदगी में फेशियल करा के आया, शायद आखिरी बार अपनी ज़िंदगी में फेशियल करा के आया, और उसके दोस्त क्या करते हैं, दूर से उसके मुंह पे स्नो स्प्रे डाल देते हैं, बहुत सारी झाग. और आपको क्या चाहिए, आपकी शादी जस्ट होने वाली है और आपके मुंह पे बहुत सारी झाग, पट से झाग शॉट, इतना सारा झाग. वेल डन, वेरी वेल डन, फकिंग इडियट्स. आई लव इंडियन शादीज बिकॉज हम बहुत एनिमल फ्रेंडली हैं और हम बहुत इंक्लूसिव हैं. अब वो घोड़ा हो, हाथी हो, ऊँट हो, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, हम सब जानवरों को बहुत इंक्लूसिवली अपनी शादीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं. हॉर्स का पूरा ख्याल रखा जाता है. यहाँ पे एक बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ है, and then the horse is running away, and then एक बंदा उसकी पूंछ पे लटका भी हुआ है. Such an inclusive, beautiful environment. Wonderful. And this is the only reason why Indian shadis are PETA approved. Have you ever thought why we ride horses instead of cows in Indian wedding? It's because Modi ji. Indian shadi is the best because Indian shadi एक patience का सबसे बड़ा टेस्ट है. अब देखो, ये बंदा थक हार के शादी करके खाना खाने के लिए बैठा हुआ है, और उसकी वाइफ, फ्रेंड या whoever she is, what is she trying to do? वो खाना डाल रहा है, वो खाना अपने तरफ कर रही है, पर वो कितने पेशेंटली बैठ के वेट कर रहा है. मे बी नॉट. अब इससे हमें ये सीख मिलती है कि पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट पास द पेशेंस टेस्ट.
अब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और अगर किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ़ करो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डोंट नो, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कहा था मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, तो 3 महीने हो गए वीडियो डाले हुए। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।